नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा खास शो भाग्य योग। मेरे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट आचार्य राजेश तिवारी जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। टाइम्स नाउ नव भारत के सभी दर्शकों, माता बहनों को मेरा प्रणाम, साथ ही छोटे बच्चों को सुबह की राम राम। तो आज भाग्य योग के हमारे खास शो में हम ना सिर्फ आपके ग्रह योग की बात करेंगे, बल्कि उसका विश्लेषण करने के साथ सटीक समाधान बताएंगे। राशियों के अनुसार आपका दिन कैसा रहने वाला है वो तो जानेंगे ही आप, साथ ही वो उपाय भी बताएंगे जिससे अपने दिन को आप सफल उत्तम बनाएं। जिनका आज जन्मदिन है बात उनकी भी होगी, ये पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है वो बताएंगे आचार्य राजेश तिवारी जी से। आज हम वास्तु शास्त्र की खास जानकारी लेंगे, तो योगिनी सोनम से जानेंगे खर्राटों से छुटकारा दिलाने वाला योग मंत्र क्या है। लेकिन आइए शो की शुरुआत में सबसे पहले आचार्य राजेश तिवारी जी से जान लेते हैं आज का उपयोगी पंचांग क्या है। आज 27 फरवरी 2023 दिन सोमवार, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। आज दुर्गा अष्टमी भी है। आज से होलाष्टक भी प्रारंभ हो रहा है। चंद्रमा आज रोहिणी नक्षत्र में रहेगा, वृष राशि का गमन करेगा। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:10 से 12:58 तक रहेगा। इस बीच कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। राहु काल सुबह 8:15 से 9:42 तक रहेगा। इस बीच में कोई नया कार्य न करें। तो आज का शुभ और अशुभ समय तो आचार्य जी से हमने जान लिया, लेकिन आचार्य जी आज किस विषय पर खास जानकारियां देंगे? आज हम बात करेंगे काल सर्प योग की। मैं आपको काल सर्प योग की संपूर्ण जानकारी देने के साथ साथ बताऊंगा कि डराने वाले इस योग का सच क्या है। इसके साथ ही ये भी बताऊंगा कि काल सर्प योग से किसी को भी क्यों नहीं डरना चाहिए। तो हम आज के विषय पर आए, लेकिन उससे पहले आचार्य राजेश तिवारी जी से जान लेते हैं भाग्य चक्र के अनुसार क्या है आपकी राशियों का हाल। आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार सबसे पहले बात कर लेते हैं मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जातकों की। मिथुन राशि, आज चंद्रमा की विपरीत गोचरी स्थिति के कारण थोड़ा आप जिम्मेदारियों में बहुत व्यस्त रहेंगे तथा कार्य करने में एनर्जी थोड़ा कम महसूस करेंगे। आज भावनात्मक नियंत्रण जरूर रखिएगा और भगवान शिव को सफेद पुष्प अर्पित करिएगा। दिन सुखद बीतेगा। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का मीटर 65% और संबंध का मीटर 75% अंक दे रहा है। तुला राशि, आज के दिन कैरियर के क्षेत्र में आपको विशेष सफलता मिलने का योग है। आकस्मिक रूप से धन प्राप्ति का भी बड़ा अच्छा संयोग बन रहा है। मौसम परिवर्तन से बचिएगा, नहीं तो सेहत खराब हो सकती है। आज किसी गरीब व्यक्ति को आर्थिक दान देके दिन को और लाभकारी बना सकते हैं। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का मीटर 65% और संबंध का मीटर 75% अंक दे रहा है। कुंभ राशि, शुक्र के शुभ गोचर के कारण आज आपको भाग्य का पूरा सहयोग मिलने जा रहा है। बिगड़े हुए कार्य जहां बनेंगे, वहीं धन के लिए जो प्रयास किया है वह सार्थक होगा। आज अपने साथ के सहयोगियों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। सफेद चंदन के प्रयोग से आज का दिन और कल्याणकारी होगा। आज सफलता का मीटर 80%, सेहत का मीटर 65% और संबंध का मीटर 75% अंक दे रहा है। आचार्य जी, आज हम काल सर्प योग की अगर बात कर रहे हैं तो काल सर्प योग का नाम सुनकर लोग डर जाते हैं। सबसे पहले ये जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर काल सर्प योग होता क्या है। जी, काल सर्प योग कितना हकीकत है और कितना फसाना है, यह आप तब समझ पाएंगे जब इसकी वास्तविकता से आप परिचित होंगे। सर्वप्रथम आप यह समझ लें कि यह होता क्या है। आजकल ज्योतिषी गण जो परिभाषा देते हैं, उसके अनुसार जब कुंडली में सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाएं, अर्थात सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र तथा शनि राहु एवं केतु के बीच में आ जाएं, तो इसे पूर्ण काल सर्प योग कहा जाता है।
लेकिन यहीं तक नहीं है, अगर सारे ग्रह सातों ग्रह नहीं आते हैं, मान लीजिए राहु केतु के एक्सिस से 2 ग्रह बाहर चले गए या 1 ग्रह बाहर चला गया, तो भी आपकी कुंडली में काल सर्प योग जरूर बनेगा, लेकिन उसे आंशिक काल सर्प योग कहा जाएगा। अर्थात लगभग 80 से 90% कुंडलियों में यह योग निश्चित पाया जाता है। ज्योतिषीगण इसे अत्यंत भयानक योग की श्रेणी में गिनते हैं और उनकी यह मान्यता है कि जब तक इस योग की पूजा, यंत्र, कवच, लॉकेट आदि उपचार न किया जाए, तब तक व्यक्ति अपने जीवन में सिर्फ दुख ही उठाएगा। आचार्य जी, हमारे साथ में लखनऊ से एक दर्शक जुड़े हैं, आर.एस. पांडे जी हैं इस समय फोन लाइन पर। पांडे जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। डिटेल्स बताइए, जन्म की तारीख क्या है? नमस्कार। जन्म की तारीख जो है 10 अगस्त 1995 है। 10 अगस्त 1995 जी। समय रात 10 बजे है जी। जन्म स्थान जो है अंधेरी मुंबई है जी। क्या जानना चाहते हैं, सवाल पूछिए। जो है प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जुडिशरी की और IAS PCS की, तो उसी बारे में पूछना था कि सफलता प्राप्त होगी कि नहीं होगी। पांडे जी, आपके बालक का जन्म मीन लग्न में हुआ है और जन्म के समय इनकी मकर राशि है। निश्चित रूप से इनके जन्मांग में जो नौकरी का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह है वह बृहस्पति है और भाग्य के घर में बैठा हुआ है। बालक आपका होशियार कहा जाएगा, पढ़ने वाला कहा जाएगा, लेकिन वर्तमान में 7.5 के चलने के कारण वह थोड़ा सा हताश और मतिभ्रम की अवस्था में है। इसलिए उन्हें पहले आत्मविश्वास दीजिए। जहां तक रहा नौकरी का प्रश्न, तो इसमें IAS का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्लैनेट की स्थिति बहुत ही कमजोर है। हाँ, लॉ से संबंधित विभाग में इन्हें नौकरी का योग जरूर है और यह उम्र के ठीक 29वें वर्ष के बाद से प्रारंभ होगा। एकाग्रता के लिए इन्हें तत्काल आप एक देसी मूंगा 11 से 12 रत्ती का तांबे में या सोने में बनवाकर अनामिका उंगली में मंगलवार की प्रातः धारण करा दीजिए। पारस पांडे जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा उम्मीद है, लेकिन हमारे अन्य दर्शक भी हमारे साथ में कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर या ईमेल एड्रेस पर अपनी डिटेल्स यानी जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान हमें भेजिए और कार्यक्रम का हिस्सा आप बन सकते हैं। आगे हम काल सर्प योग की और भी जानकारियां लें, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं भाग्य चक्र के अनुसार अगली 3 राशियों का राशिफल। तो आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार अब बात करते हैं कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों की। कर्क राशि, लाभ स्थान में गोचर कर रहा चंद्रमा आज आपको भूमि, भवन और वाहन से संबंधित योजना का क्रियान्वयन कराएगा। क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, सारे कार्य बनेंगे। भगवान शिव को अगर भांग या विजया अर्पित करें आज, तो परम कल्याणकारी परिणाम मिलेगा। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का मीटर 80% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। वृश्चिक राशि, पत्नी के घर में गोचर कर रहा चंद्रमा आज आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगा। आर्थिक लाभ तथा संबंधों में पूर्ण प्रसन्नता प्रदान करेगा। आज जल्दबाजी में कोई कार्य न करिएगा और भगवान सदाशिव को आर्ज बेलपत्र अर्पित करके घर से निकलिए। दिन अत्यंत सुखकारी होगा। आज सफलता का मीटर 80%, सेहत का मीटर 75% और संबंध का मीटर 85% अंक दे रहा है। मीन राशि, आज आपको व्यर्थ की भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, लेकिन ध्यान रखिएगा भूमि या भवन के लिए जो भी प्रयास आपने पहले किया है वह सार्थक होगा। आज वाहन न चलाएं तो ज्यादा बेहतर है। आज गरीबों में वस्त्र का दान देकर दिन को और सुखद बना सकते हैं। आज सफलता का मीटर 65%, सेहत का मीटर 70% और संबंध का मीटर 75% अंक दे रहा है।
आचार्य जी, आज के दौर में काल सर्प दोष की तमाम पूजा या उपाय तो बताए जाते हैं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि कुंडली में काल सर्प दोष होता है या नहीं, ये जरूर समझाइए। देखिए, अधिकांश ज्योतिषी गण की यह मान्यता है कि यह योग पूर्व जन्म के पाप कर्मों के कारण ही बनता है। काल सर्प योग के पुजारी ज्योतिषी गण ज्योतिष के सभी अन्य योगों से इसे ऊपर मानते हैं और लगभग आप व्यवहारिक जीवन में देखेंगे कि आपके जीवन में कोई भी संकट हो, वह उत्तरदायी काल सर्प योग को ही बनाते हैं। अर्थात जीवन में जो भी आपको लाभ हो रहा है, हानि हो रही है, मरण हो रहा है, यश मिल रहा है, अपयश मिल रहा है, अर्थात जीवन के सभी प्रकार की बाधाएं काल सर्प योग के मत्थे ही मढ़ी जाती है। अर्थात ऐसा दिखने लगा है कि बाकी भारतीय ज्योतिष के मनीषियों के द्वारा लिखे गए सारे योग व्यर्थ हैं, मात्र जीवन में काल सर्प योग ही प्रभावी है। यह तो हुई आजकल की प्रचलित परिभाषा के अनुसार काल सर्प योग के कारण जो आपको नकारात्मकता मिलती है। लेकिन अब हम बात करेंगे दर्शकों कि वास्तव में इसकी सत्यता क्या है, और ध्यान से सुनिएगा। आप जब सत्यता जानेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। सत्यता यह है कि इस प्रकार का कोई भी योग होता ही नहीं है, और न केवल होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। इसके वास्तविक स्थिति को समझने के लिए हमें राहु केतु की स्थिति को पहले समझना पड़ेगा। देखिए, क्या है राहु केतु? राहु केतु कोई भी ग्रह नहीं है और न ही सौर मंडल में इनका कोई स्थान है। सूर्य की दीर्घवृत्ताकार कक्षा और चंद्रमा का मार्ग जहां काटता हुआ प्रतीत होता है, वही काल सर्प योग के दो फैक्टर राहु और केतु कहलाते हैं। जैसे यह आभासीय मार्ग है, सूर्य का दीर्घवृत्ताकार कक्षा और चंद्रमा का मार्ग जहां एक दूसरे को काटता है, ऊपरी बिंदु राहु कहलाता है और नीचे का बिंदु केतु कहलाता है। जब यह स्वतः ही प्रतिच्छेदन या कटान बिंदु होते हैं, जिन्हें पूर्ण ग्रह ही नहीं माना जाता, छाया ग्रह माना जाता है, तो छाया ग्रहों के बीच में प्रकाशमान ग्रहों के आने का अर्थ क्या है? पहली बात। दूसरी बात, राहु एवं केतु सौर मंडल में किसी राशि का प्रतिनिधित्व नहीं करते, अपितु यह छाया ग्रह सूर्य तथा चंद्रमा के कटान बिंदु से बनते हैं, जिसके कारण न ही इनकी कोई राशि है, न ही इनका कोई स्वभाव है, न ही इनका कोई स्वतंत्र गुणधर्म है। इसलिए एक बात और ध्यान रखिएगा कि ध्यान से समझिएगा कि काल सर्प, राहु को काल कहा जाता है तथा केतु को सर्प कहा जाता है। अर्थात राहु केतु का योग, जब राहु और केतु हमेशा 180 डिग्री पर रहेंगे तो वो दोनों एक साथ कैसे आ सकते हैं? अर्थात ज्योतिष की बात अगर करें तो जब दो ग्रहों का योग होता है, एक से अधिक ग्रह अगर किसी घर में हो तो वह योग कहलाता है। जब राहु और केतु एक साथ कभी हो ही नहीं सकते तो काल सर्प योग का अर्थ क्या है? तो आगे काल सर्प योग की और भी जानकारियां हम ले, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं अगले 3 राशियों। आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार अब बात करते हैं वृषभ, कन्या और मकर राशि के जातकों की। वृषभ राशि, आज शुक्र के बलवान होने से आपकी आर्थिक स्थिति और पारिवारिक समस्याओं का निश्चित अंत दिखाई देता है। नौकरी और व्यवसाय के क्षेत्र में भी आपको विशेष सफलता मिलेगी। आज किसी भी कार्य को करने के लिए आलस्य बिल्कुल नहीं करेंगे। सफेद पुष्प की माला देवाधिदेव महादेव को समर्पित करिए, दिन अत्यंत कल्याणकारी बीतेगा। आज सफलता का मीटर 80%, सेहत का मीटर 65% और संबंध का मीटर 70% अंक देता है। कन्या राशि, भाग्य भाव में गोचर कर रहा चंद्रमा आज आपको धन एवं परिवार से संबंधित निश्चित लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी मुख्य कार्य के लिए आज आपको यात्रा भी करनी पड़ सकती है। आज लाभ के लिए लालच बिल्कुल मत करिएगा। 11 बार नमः शिवाय कहकर
घर से निकलिए, दिन सुखद बीतेगा। आज आपका सफलता का मीटर 75%, सेहत का मीटर 70% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। मकर राशि, आज आपका जीवन साथी या किसी अनन्य मित्र के साथ बाहर घूमने का प्रोग्राम बन सकता है। आर्थिक लाभ की बहुत अच्छी संभावना है। आज अपनी जेब से अधिक खर्च करने से बचिएगा और भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाकर स्वयं भी लगाइए, दिन अत्यंत लाभकारी बीतेगा। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का मीटर 65% और संबंध का मीटर 80% अंक दे रहा है। आचार्य जी, आपने बताया कि काल सर्प योग बताकर लोगों को सिर्फ डराया जाता है। अब ऐसे में जो लोग काल सर्प दोष की पूजा या कोई उपाय कर रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहिए? देखिए, काल सर्प योग वास्तव में कुछ तथाकथित ज्योतिषी गणों के द्वारा प्रचारित किया जाने वाला एक पाखंड है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ज्योतिष के नाम पर धन उगाही करने का यह सबसे सटीक और सर्वोत्तम साधन है। इसलिए यदि कोई ज्योतिषी आपके किसी परेशानी का कारण काल सर्प योग को बताता है, तो यह समझ लीजिए कि ऐसा वह अपने स्वार्थ या अज्ञानता में ही कर रहा है। इसके पाखंड होने का वैदिक एवं वैज्ञानिक कारण मैं आपको बता चुका हूं। ध्यान से सुनिएगा। एक और छोटी सी बात आपको बताएं कि काल सर्प योग वास्तव में सौर मंडल में राहु और केतु के वास्तविक स्थिति के न होने के कारण यह खुद ही डिपेंडेंट होते हैं। इसलिए कभी भी स्वतंत्र ग्रहों को अपने प्रभाव में नहीं ले सकते जब तक कि यह सानिध्य में न जाए। हाँ, यह अवश्य है, मेरे कहने का यह तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि राहु और केतु बिल्कुल बेकार है। नहीं, इनके पास यह सामर्थ्य होती है कि यह सूर्य को भी ग्रहण लगा सकते हैं, चंद्रमा को भी ग्रहण लगा सकते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि ये इन्हीं के मार्गों के कटने से ही बनते हैं। इसीलिए यह मन और आत्मा दोनों को कलुषित करते हैं। आचार्य जी, वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं जिनका जन्मदिन है। ये पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है, ये आपसे जानेंगे। लेकिन उसके पहले बात कर लेते हैं भाग्य चक्र के अनुसार अंतिम 3 राशियों की, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है आज का दिन। मेष राशि, धन स्थान पर चंद्रमा की उपस्थिति आज साझेदारी के व्यवसाय में अद्भुत लाभ देगी। परिवार में आनंद की स्थिति भी बनाएगा चंद्रमा। ध्यान रखिएगा, अपने आश्रित लोगों की मदद अवश्य करिएगा। भगवान शिव को दूध का अभिषेक करें, दिन सुखद बीतेगा। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का मीटर 70% और संबंध का मीटर 75% अंक दे रहा है। सिंह राशि, आज आपको अपने क्रोध पर विशेष नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा न केवल जीवन साथी से अपितु परिवार के सदस्यों से भी मनमुटाव की स्थिति बन जाएगी। हालांकि कैरियर के क्षेत्र में अच्छी सफलता का योग बन रहा है। आप कभी भी अपने पैसे की वसूली के लिए अनावश्यक किसी पर दबाव मत बनाइएगा। आज ओम नमः शिवाय मंत्र का 21 बार जप करके घर से निकलिए, दिन लाभकारी बीतेगा। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का मीटर 70% और संबंध का मीटर 60% अंक दे रहा है। धनु राशि, आज के दिन भागदौड़ की स्थिति निश्चित बननी है और दफ्तर में भी आपको, ऑफिस में भी आपको अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। आज के दिन खर्च पर नियंत्रण रखिएगा और अगर गरीब व्यक्ति को आज अन्न का दान करें तो दिन बहुत ही सुखद होगा। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का मीटर 65% और संबंध का मीटर 75% अंक दे रहा है। आगे कार्यक्रम में योगिनी सोनम से हम खर्राटों से छुटकारा दिलाने वाला योग जानेंगे, लेकिन उसके पहले आचार्य जी बात उनकी करते हैं जिनका आज जन्मदिन है। ये पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है और इस वर्ष को कैसे और उत्तम बना सकते हैं। जिनका आज जन्मदिन है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और ढेर सारा प्यार। जिनका आज जन्मदिन है उनका बर्थ नंबर या मूलांक 9 है। आपके बर्थ नंबर का स्वामी ग्रह मंगल है। वर्ष 2023 आपके लिए सफलता का वर्ष सिद्ध होने वाला है।
मंगल इस वर्ष कैरियर के क्षेत्र में विशेष प्रगति देने वाला है और यही मंगल आपको सामाजिक प्रतिष्ठा भी देगा। इस वर्ष नौकरी में प्रगति निश्चित है आपकी और आपके घर में मांगलिक कार्य भी होगा। अगर आप बहुत प्रयास किए हैं लेकिन भवन खरीदने में या भूमि खरीदने में असमर्थ रहे हैं तो यह वर्ष आपके लिए निश्चित रूप से लाभकारी होगा। नया वाहन भी इस वर्ष आप खरीद सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इस पूरे वर्ष आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है और यह विद्यार्थियों के लिए, विशेषकर जो प्रशासनिक कार्य या प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मंगल अत्यंत मंगलकारी परिणाम प्रदान करेगा। आपको अप्रैल, जुलाई और अगस्त महीने में स्वास्थ्य पर ध्यान रखना चाहिए। पूरे वर्ष को सुंदर बनाने के लिए आपको हनुमानाष्टक का नियमित पाठ करना चाहिए। और आइए बात करते हैं आपकी सेहत की और उस समस्या की जिससे आप या आपके अपने दो चार जरूर हो रहे हैं। जी हाँ, खर्राटों से आखिर कैसे निजात पाना है, क्या है उसका योग मंत्र, जानने के लिए आइए चलते हैं योगिनी सोनम के पास। नमस्कार, मैं सोनम। आज हम खर्राटों के बारे में बात करेंगे। वैसे तो खर्राटे लेना एक आम समस्या है, लेकिन कुछ लोगों की खर्राटों की आवाज़ सामान्य से काफ़ी ऊंची होती है। खर्राटे लेने के कुछ मुख्य कारण हो सकते हैं, जैसे कि साइनस कोल्ड या एलर्जी, मोटापा बढ़ना या फिर शराब का अधिक सेवन करना। चलिए ऐसे कुछ योगासन सीखते हैं जो आपको खर्राटों से संबंधित समस्याओं को दूर करने में मदद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। धनुरासना। सबसे पहले सीधे बैठ जाएं, हाथों का सहारा लेते हुए आगे की तरफ इस तरह आएं। दोनों घुटनों को सीधा कर लें और सांस छोड़ते हुए पेट के बल नीचे जमीन पर लेट जाएं। सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को इस तरह अपने हाथों से पकड़ लें। अपनी कोहनी घुमाते हुए अपने शरीर को जितना हो सके उतना ऊपर की तरफ खींचें। कम से कम 10 सेकंड इस आसना में बने रहें। फिर वापस आने के लिए धीरे धीरे अपने हाथों से अपनी कोहनियों को छोड़ें और अपने हाथों को अपने सर के बगल में इस तरह रख दें और धीरे धीरे अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में वापस आ जाएं। रोजाना कम से कम 2 से 3 बार इस आसना को रिपीट करें। उष्ट्रासना। सबसे पहले सीधे बैठ जाएं, हाथों का सहारा लेते हुए आगे की तरफ आएं। इस तरह अपने दोनों पंजों को मोड़ लें। दाएं पंजे से अपने दाएं एड़ी को पकड़ लें। फिर बाएं हाथ और साथ ही साथ अपने शरीर को आगे और ऊपर की ओर उठाएं। हो सके तो अपने बाएं हाथ को जितना पीछे ले जा सके लेकर जाएं। कम से कम 10 सेकंड सांसों को बिना रोके इसी आसना में बने रहें और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। अब ठीक इसी तरह ये आसना हम दाएं हाथ से दोहराएंगे। ध्यान रहे अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे ये आसना करें। रोजाना कम से कम 2 से 3 बार इस आसना को दोहराएं। ये दोनों ही आसना आपको स्नोरिंग या खर्राटों की समस्या में काफी जल्द राहत दिलाएंगे। आचार्य जी, जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं वास्तुशास्त्र की, वास्तुशास्त्र में क्या है आज खास? वास्तुशास्त्र के अंतर्गत आज हम आपको बताते हैं घर में दिखने वाले बीम के विषय में। घर के अंदर कहीं भी अगर किसी छत में बीम आपके दिखाई देता है तो निश्चित रूप से इससे नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। और यह ध्यान रखिएगा कि कभी भी किसी का भी बेड उसके नीचे यानी बिस्तर उसके नीचे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि मजबूरी है तो निश्चित रूप से आप फॉल सीलिंग लगा लीजिए, अन्यथा यह रोग, मन की अशांति और अनिद्रा निश्चित पैदा करेगा। इसलिए सावधान हो जाइए और देख लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बीम के नीचे ही सो रहे हैं। तो ये खास जानकारियां आज हमने आचार्य जी से पाई हैं। आचार्य जी, इन खास जानकारियों के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो उपाय बताए हैं उन उपायों को जरूर अपनाएं, अपने दिन को सफल बनाएं।
भाग्य योग में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।